हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपको सरस्वती पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी का आशीर्वाद बना रहे हम सब पे। दोस्तों, आज सरस्वती पूजन है। इस ज्ञान की देवी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मैंने भी ये दिन चुना आपके साथ अपना कम्युनिकेशन करने का, अपने विचार साझा करने का। साथियों, मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर पवन चौहान। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई होम्योपैथी को सीखा जाए। इसलिए मैं आपके सामने आया ताकि मैं कुछ कह सकूँ और कुछ आपकी सुन सकूँ। तो इसके पीछे मेरा मकसद रहेगा कि जो मैं सीखा वो मैं आपके साथ साझा करूं। कुछ आपके विचार हैं जो मेरे को पूरा करें, क्योंकि ये हकीकत है कि हम सब मिलकर ही संपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात करूंगा जो मैंने होम्योपैथी को जैसे समझा अपने स्टालवार्ट से, पढ़ते हुए, सेमिनार से, जिनमें डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर हैं, जिन्होंने हैनीमैन साहब को पूरी तरह से की नॉलेज को पूरी तरह से खोल के समझाया, और लॉयन ऑफ द होम्योपैथी का जिनको खिताब भी मिला, कमेंट भी मिला, डॉक्टर राजन शंकरन साहब ने दिया। दोस्तों, हम सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने हिसाब से हम सीखने की कोशिश करते हैं होम्योपैथी को, और फिर भी ये यात्रा चालू रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है, हम सब एक दूसरे की लाइन में हैं। कुछ 70 कदम पे है, कुछ 90 कदम पे है, कुछ 70 कदम पे है, कुछ 60 कदम पे है, कुछ 50 कदम पे, लेकिन एक ही दिशा में चलने वाले हम सब लोग, लर्निंग ट्रैक पे हम सब आपस में जुड़ते हैं। तो इसी संबंध में मैं हमेशा, मेरे विचार रहेंगे। और चूँकि आज सरस्वती पूजन है, बसंत पंचमी है, मैंने इस दिन को चुना, तो केवल आज मैं अपना ये एक तो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों बनाया, मेरा इस पे आने का क्या विचार रहा, इसके पीछे मेरा मकसद क्या रहा। और दोस्तों, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब मैं होम्योपैथी को जैसे समझा धीरे धीरे, तो हमारे जो नॉर्मल जीवन में जो घटनाक्रम होता है, हम आपस में बात करते हैं, हम समाज में देखते हैं। मज़े की बात यह है कि उनका कहीं ना कहीं जाके संबंध होम्योपैथी से भी होता है, क्योंकि ये नेचुरल साइंस है और नेचर की हर घटनाक्रम इसकी एनालोगस है। ये नेचर की एनालोगस है, नेचर इसकी एनालोगस है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये किस तरह से मैं बता रहा हूँ कि ये एनालोगस है, दोनों एक दूसरे से एनालोगस है। और होम्योपैथी को डॉक्टर हैनीमैन साहब ने ट्रू हीलिंग आर्ट कहा, डिवाइन साइंस कहा। तो डिवाइन साइंस क्यों कहा, डिविनिटी क्या है, क्या ये क्यों डिवाइन साइंस की टर्मिनोलॉजी इसको दी हैनीमैन साहब ने, उसका भी हमें आगे पता चलेगा। तो थोड़ा सा मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी है, और चूँकि मैं आज इसको लॉन्च कर रहा हूँ, आप सभी का सहयोग की कामना करते हुए मैं 2-4 बातें बताऊँगा जो या करूँगा आपके साथ, जो बेसिक होंगी। साथियों, एक्चुअल में हम ना बहुत सारे लिटरेचर अपने अपने तरीके से पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं 15 साल की जर्नी के बाद, शुरू में मैंने 5 साल कॉलेज से जो सीख के आया उस तरह से करी। मैंने
कुछ पेटेंट्स भी दिए, लेकिन मेरा एक फोकस जो मेरा गुड लक रहा वो ये रहा कि मैं शुरू से एक ही मेडिसिन देता था और उसको मैं फ्रैक्शनल डोज में ज़रूर देता था। मेरे ऊपर भगवान की कृपा ये रही कि मैंने एक मेडिसिन से 2 नहीं दी। लेकिन बीच में मेरे को जब तक मैं अपने तरीके से कर रहा था तो मैं पेटेंट्स भी दे देता था। अलग अलग कंपनी के आते हैं कि भाई ये कफ सिरप है, ये खून बढ़ाने वाला है, ये ताकत बढ़ाने वाला है। लेकिन 2010 में ऐसी कृपा हुई प्रभु की कि मैं अपने और जो मेरे से बड़े मेरे सम्मानीय गुरुजन मैं कहूँगा, डॉक्टर कमल मलिक सर हैं, उनके माध्यम से फिर मैं उनसे जुड़ा और उनकी मैंने सेमिनार करी। सबसे पहले गाजियाबाद में हुई थी, उसके फिर माध्यम से डॉक्टर महावीर सर के का मेरे को दर्शन हुए। फिर जर्नी आगे बढ़ती गई। उसके बाद फिर प्रभु की कृपा मेरे हुई तो मैंने फिर बम्बई प्रफुल्ल सर का मेरे को सानिध्य मिला SCPH कोर्स के माध्यम से और SCPH प्लस के माध्यम से भी। और हम लोगों की पूरी टीम थी जिसमें मेरे जो सीनियर्स हैं, पूजनीय सीनियर्स हैं, डॉक्टर नरेंद्र तेवतिया बोस हैं। नरेंद्र तेवतिया बोस के साथ साथ डॉक्टर TP सिंह बोस हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं जिनमें डॉक्टर बिरजेश हैं, डॉक्टर अमित पाल हैं, डॉक्टर अजय सैनी हैं। और हमारी सम्मानित सीनियर मैडम हैं वो जो हमारे साथ हालांकि कोर्स में नहीं थी, डॉक्टर मंजू मैडम हैं, डॉक्टर सुनीता मैम हैं। 2 बच्चे भी जुड़े हैं हम लोगों के साथ, जिसमें हम खूब अच्छे से चर्चा करते हैं, खूब डिस्कशन करते हैं और हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का। एक प्रोवर्ब है या कहीं एक वर्ड है उबंतु। उबंतु को मैंने डिक्शनरी में देखा जाके तो उसका मतलब है कि आई एम बिकॉज वी आर। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, फिर जो मैंने डिफरेंट सोर्स से नॉलेज मिली मेरे को, तो ये हकीकत है कि जैसे जैसे हम ग्रुप स्टडी में आते हैं, आपस में कम्युनिकेशन में आते हैं, तो हम पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंगल व्यक्ति एक पार्ट है इस यूनिवर्स की नॉलेज का। और मैं एक बार मैंने डॉक्टर दीदार सर का लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि यूनिवर्सल ब्रेन होता है और हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उस यूनिवर्सल ब्रेन के एक पार्ट्स हैं। जैसे किसी पिक्चर को पूरा करने के लिए उसको जोड़ के टुकड़े टुकड़े में होती है, उसको जोड़ के पूरा एक बनती है। इसी तरह से सारे ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन पार्ट्स में है और सब जब आपस में एक साथ मिलके एक साथ बैठते हैं तो वो पूर्णता की तरफ जाता है। तो इसलिए मैं तो महसूस करता ही हूँ, मैं आप सबको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके एक तो ग्रुप स्टडी करिए और खुल के बोलिए, कुछ भी हिडन नहीं रखना। जो विचार आता है वो एक दूसरे से शेयर करें। तो इस तरह से एक टॉपिक पे अगर कई बंदे बात करते हैं तो वो टॉपिक कई डायमेंशन में समझ में आता है। तो आज मेरा यही था आपसे एक तो कहने का। और एक बात मैं थोड़ी सी, चूँकि होम्योपैथिक चैनल है ये, तो होम्योपैथी से ही भी करना चाहता हूँ कि दोस्तों है नहीं, हम बेसिकली ना बेसिक लिटरेचर से दूर हो जाते हैं। हम शॉर्टकट के चक्कर में बेसिक लिटरेचर से दूर हो जाते हैं, जो डॉक्टर हैनीमैन साहब का स्पेशली अपने आप है। जैसे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़ का हमें कई बार पता भी नहीं होता कि भाई इसमें क्या लिखा है। लेसर राइटिंग हम नहीं पढ़ते, मैथमेटिका प्यूरा नहीं पढ़ते हैनीमैन साहब की, ये सारे हैनीमैन साहब के हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना ये रहेगी कि आप जितना भी हो सके स्टडी करें बेसिक लिटरेचर की, हैनीमैन साहब के दिए हुए लिटरेचर की, साथ में जो उनके स्टालवार्ट साथ में जुड़े थे, उनके शिष्य थे, उनके समकालीन थे, बोगर साहब थे और कैंट साहब थे और काफ़ी मतलब नाम लिए जा सकते हैं। तो बस मेरा आज इतना ही कहना था। आगे आने वाले एपिसोड्स में, आगे वाली चर्चा में
हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, आप पे भी बनी रहे, मेरे पे भी बनी रहे, हम सब की बनी रहे। धन्यवाद।